बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम बच्चे आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये सिसकियां आपने उनके लिए एक घूंट पानी, एक निवाला खुराक उन तक नहीं पहुंचा सके। लानत भेजे आपने अपनी बच्चियां पेश कर दी डोनाल्ड ट्रंप के आगे, तो आकर मुझे पकड़ लेना। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि अभी पिछले दिनों चाइना ने गज़ा के मासूम भूखे बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, उन गरीब बच्चों तक इमदाद पहुंचाई। दूसरे नंबर पर सऊदीया में जो हुआ आपको भी पता है, यकीनन बाकी सबको भी पता होगा, किस तरह से सऊदी हुकूमत जो है वो अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक रही थी, किस तरह से उन्होंने अपनी मुसलमान ख़वातीन को डोनाल्ड ट्रंप के सामने नचाया, किस तरह से गिफ्ट दिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो चीज़ भी आपके सामने है। दूसरे नंबर पर बाकी भी जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या किरदार है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इस सब की वजह क्या है? साथ स्क्रीन पे वीडियो चल रही होगी, ये मासूम बच्चे आपको नज़र नहीं आ रहे? क्या इन बच्चों की ये सिसकियाँ, क्या ये बच्चों पे होता ये जुल्म व सितम, क्या आप, हम, ये बाकी तमाम मुसलमान इसके जवाब दे नहीं हैं? क्या चाइना इसका जवाब दे था? क्या चाइना वालों ने अल्लाह के हजूर पेश होकर ये जवाब देना था कि हम तादाद में 57 ममालिक थे हमारे, और हम जो है वो खामोशी से बैठे मुंह तकते रहे और हम कुछ ना कर सके सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप की वजह से? अगर चाइना ये कर सकता है तो बाकी ममालिक क्यों नहीं कर सकते? और अगर कुछ भी नहीं आप लोग कर सकते तो कम से कम अमेरिका के साथ, या जो उस धड़े के साथ, जो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो उधर जुल्म कर रहे हैं, आप उन लोगों का बाइकआउट भी नहीं कर सकते। आप उनको इतना भी नहीं कह सकते कि हम इन मासूम बच्चों के साथ हैं। इधर आपका बेटा या बेटी एक दिन भूखा रह जाए ना तो आपको लग समझ जाए, जिधर वो मासूम बच्चे कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, आपने उनके लिए एक घूंट पानी, एक निवाला खुराक आप उन तक नहीं पहुंचा सके। लानत भेजे ऐसी अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात पर। अगर अमेरिका आपके कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप आपके कहने पर उन मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुकवा सकता, उधर बंद नहीं कर सकता, उनको खाना आप लोग अगर नहीं दे सकते, तो लानत भेजे ऐसी दोस्ती पर। आप क्या कर रहे हैं? आपने इतने गिफ्ट उसको दे दिए, आपने अपनी बच्चियां पेश कर दी डोनाल्ड ट्रंप के आगे, लेकिन आप इतना नहीं डोनाल्ड ट्रंप से ये कह सके कि कम से कम उधर जुल्म सितम ही रोक दे। कब्जा है जो भी मामलात हैं वो उधर के उधर रहने दें, आप इतना भी नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर मैं अपने, जो मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं इन सियासतदानों से, इस आर्मी से मैं सवाल करता हूँ, बल्कि पूरी कौम आपसे पूछती है कि आप किसके लिए खामोश है? आज उनकी बारी है, कल को हमारी बारी भी आ सकती है। एक वक्त था जब हम मुसलमान सुपर पावर थे, आज हम इधर जलील हो रहे हैं। और इसी अगर आज फ़लस्तीन वाले, अगर आज कश्मीर वाले बच्चे भूखे प्यासे जलील हो रहे हैं, तो कल को हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। आपके बच्चे तो शायद लंदन चले जाएं या बाहर किसी ममालिक में आपकी जायदादें होंगी वो उधर चले जाएंगे, इसलिए आप लोगों को फ़िक्र नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात बने, किधर आपको कौम ने बोला कि आप लड़े नहीं? आपने 2 दिन रिस्पॉन्ड लेट किया है, कौम इधर आपके पीछे लगी हुई थी कि आप लड़े, जवाब दें इंडिया को। इसी तरह से आप आज लड़ने का इरादा करें कि हम फ़लस्तीन के बच्चों के साथ खड़े हैं, हम उधर जाएंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनकी भूख प्यास मिटाएंगे। अगर कौम आपसे पीछे हट जाए ना तो आकर मुझे पकड़ लेना। मुझे पता है ये कौम इतनी बेगैरत नहीं है, इतनी बुज़दिल नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। अभी मैं तो ऑर्डर नहीं ना दे सकता, एक आम बंदा तो ऑर्डर नहीं ना दे सकता कि आप इस तरह से जाकर उधर जंग शुरू कर दें। अभी जो बड़े उछल के बता रहे हैं कि मैंने इस तरह ऑर्डर किया, मैंने इस तरह जंग डिज़ाइन की, मैंने इस तरह से किया, मैंने 2:30 बजे ऑर्डर दिए कि आप इंडिया पे हमला करें, तो उन्होंने अभी भी ऑर्डर देने हैं, मैंने नहीं देने। ठीक है ना? तो आप ऑर्डर दें। अगर कौम पीछे हट जाए, अगर कौम आपको बोले कि हमारा नुकसान आप लोगों ने किया है और इस वजह से आपने किया है, तो फिर बताइएगा। ये कौम इतनी बेगैरत नहीं है। ये कौम आपको बोलेगी कि आप लड़े मुसलमानों के हक के लिए, लेकिन बात यह है कि कोई भी मुल्क लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि लड़ना तो दूर की बात है, आप उनके साथ बाइकआउट नहीं कर रहे उनका, आप उनके साथ ताल्लुकात मज़ीद अच्छे करना चाहते हैं, आप उनके आगे झुक रहे हैं, बच्चियां पेश कर रहे हैं। आप उधर शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए आपको। आप उधर शोखियों से बता रहे हैं मैंने जहाज़ गिफ्ट कर दिया, मैंने इतनी
उसके वेपन्स में इतनी इन्वेस्ट कर दी है, डूम मरो। इधर उधर आप बैठ के, आपके फ़िरके के लोग आप उधर बैठ के हज़ारों बातें हमें करते हैं, जालियों को हाथ ना लगाएं, इधर इस तरह से चूमे ना, इधर अदब ना करें। अभी ये क्या ड्रामा था फिर? डोनाल्ड ट्रंप आपका बाप लगता है जिसके आगे आप झुक रहे हैं, जिसके आगे आप अपनी बच्चियां पेश कर रहे हैं? आपका रवायती डांस हो सकता है, लेकिन इस्लाम में कोई इस तरह का डांस है नहीं जो हलाल हो। और इस तरह से खुले बाल लेकर ख़वातीन का एक गैर मज़हब के सामने आना, और आप लोगों को ये जो आपकी गैरत है ना, उस चीज़ को ये दिखा रहा है, तो शर्म करें। बाकी ममालिक भी शर्म करें, उन बच्चों का सोचें। आपको ये मासूम कलियां जिनके साथ इस कदर जुल्म हो रहा है, आपको ये प्यासे होंठ नज़र नहीं आ रहे? आपको ये भूखे बच्चे नज़र नहीं आ रहे? उधर जली सड़ी कटी लाशें आपको नज़र नहीं आ रही? कल को इन जगहों पे आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हमारा मुल्क भी हो सकता है, कोई और मुल्क भी हो सकता है। अगर हम इस कदर कमज़ोर रहे, अगर हम इस तरह से अपने, अगर हम मुसलमान भाइयों के साथ अगर हम नहीं खड़े हो सकते, तो हमने किसी और के साथ घटा करना है हमने उधर। तो मेहरबानी करें, सोचें। इतने मुमालिक हैं, इतने ताल्लुकात हैं आपके अमेरिका के साथ, आपने अब्बू बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को और बाकी अमेरिका वालों को। तो अब्बू जी से रिक्वेस्ट करें कि मेहरबानी करके उधर कम से कम बच्चों को तक खाना ही पहुंचा दें। आपकी ये इतनी बड़ी नेकी होगी। आप लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है ना? आप उन तक खाना पहुंचा दें, आपकी ये भी बड़ी मेहरबानी होगी। या फिर आप ये इख्तियारात छोड़ दें, इस कौम को बताएं कि हम नहीं कर सकते। अगर कौम लड़ना चाहेगी तो वो लड़ लेगी, और अगर कौम आप पीछे हट जाए तो फिर बताइएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। इन बच्चों को देखकर, इन मासूम कलियों को देखकर आज दिल खून के आंसू हो रहा था। अभी मैं पता नहीं किस तरह से कंट्रोल करके बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी बाकी सब भाइयों को भी पता है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।